हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को, जो कि इंपोर्टेंट होंगे उत्तराखंड एलटी और लेक्चरर के एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हु रोट द पोएम द ग्रेव। ऑप्शन है आपके पास रॉबर्ट ब्लेयर, डॉक्टर जॉनसन, रिचर्ड स्टील और ओलिवर गोल्डस्मिथ। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी रॉबर्ट ब्लेयर ने द ग्रेव नाम की पोएम लिखी थी। अगर बात की जाए रॉबर्ट ब्लेयर की, तो ये इंग्लिश राइटर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये एक स्कॉटिश राइटर हैं। कौन? रॉबर्ट ब्लेयर की बात हो रही है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर जॉनसन की, तो आप इनको इनके बहुत ही फेमस वर्क द डिक्शनरी के लिए जानते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो द डिक्शनरी नाम का इनका वर्क था वो आया कब था। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं इनके अदर वर्क की, तो द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, WISHES, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस नाम से इनका एक वर्क है। इसी के साथ साथ द लाइफ्स ऑफ द पोएट, LIVES, द लाइफ्स ऑफ द पोएट्स नाम का भी इनका एक वर्क है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है, प्रीफेस टू शेक्सपियर, प्रीफेस टू शेक्सपियर नाम का भी इनका एक वर्क है। अब आप मुझे सर्च करके बताइए कि प्रीफेस टू शेक्सपियर का जॉनर क्या है, यानी क्या ये एक प्रोज वर्क है या एक पोइट्री वर्क है। अब अगर हम बात करता हूँ ऑप्शन नंबर सी यानी रिचर्ड स्टील की, तो रिचर्ड स्टील जो कि बहुत ही फेमस ऐसे के लिए जाने जाते हैं जिसका नाम है ऑफ द क्लब। ऑफ द क्लब नाम का इनका एक ऐसे है, CLUB, ऑफ द क्लब नाम का एक इनका ऐसे है। इसी के साथ साथ द टेटलर, ये जो द टेटलर है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, TATLER। अब ये द टेटलर जो है, ये इसका जॉनर क्या है? ये दरअसल में एक जर्नल है, JOURNAL। ये दरअसल एक जर्नल है जो कि 18 सेंचुरी से ये बिलोंग करते हैं, रिचर्ड स्टील। और जो ये आपका द टेटलर नाम का जर्नल है, इसको फाउंड किसने किया था? 1709 में इसकी स्थापना की गई थी। जो ये आपका जर्नल है, ये पहली बार 1709 में प्रकाशित किया गया था। और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? रिचर्ड स्टील के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगर मैं बात करूं रिचर्ड स्टील की, तो मैंने अभी आपको बताया ये 18 सेंचुरी के राइटर हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ साथ इनका एक द गार्जियन, GUARDIAN, द गार्जियन करके भी इनका एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है जो कि लंदन में चलता था। द गार्जियन करके इनका एक न्यूज़पेपर है और जो कि लंदन में चलता था। इसी के साथ साथ इनकी बुक्स की अगर मैं बात कर लूँ, तो द लाइंग लवर्स, LYING, द लाइंग लवर्स नाम की इनकी एक बुक है। और द कॉन्शियस लवर, ये दोनों सेम नेम है, द कॉन्शियस लवर और द लाइंग लवर। ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, किसकी? रिचर्ड स्टील की। और मैंने आपको बताया द टेटलर की अगर बात की जाए, तो ये क्या है? एक जर्नल है जो कि पब्लिश हुआ था पहली बार कब? 1709 में। और इसकी स्थापना किसने की थी? रिचर्ड स्टील ने ही की थी। और इसी के साथ साथ एक न्यूज़पेपर भी इनका था जिसको हम लोग द गार्जियन करके जानते थे, जो कि लंदन का न्यूज़पेपर था। अब मैं बढ़ता हूँ ऑप्शन नंबर डी की ओर यानी ओलिवर गोल्डस्मिथ की ओर। अगर मैं बात करूँ ओलिवर गोल्डस्मिथ की, तो ये भी 18 सेंचुरी के ही राइटर हैं। इनका जो एक बहुत ही फेमस वर्क है द ट्रेवलर, द ट्रेवलर करके इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है। अभी द ट्रेवलर का जॉनर क्या है आप मुझे बताइए, ये मैंने आपको हिंट दिया है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मुझे बताइए। अच्छा, ट्रेवलर की बात हो रही है तो आप मुझे बताइए ट्रेवलॉग जो लिखे गए थे वो सबसे पहले किस एज में लिखे गए थे? अपनी पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है कि ट्रेवलॉग किस एज में लिखे गए थे। अगर मैं बात करूं अदर वर्क की, तो द डेजर्टेड विलेज, DESERTED, द डेजर्टेड विलेज करके भी इनकी एक पोएम है। और इसी के साथ साथ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है सी स्टूप्स टू कॉन्क्योर, CONQUER, सी स्टूप्स टू कॉन्क्योर, STOOPS, सी स्टूप्स टू कॉन्क्योर नाम का इनका एक क्या है? प्ले है। ये प्ले है, ध्यान दीजिएगा, जो कि पहली बार पब्लिश परफॉर्म हुआ था 1773 में। और कहाँ पर परफॉर्म हुआ था? लंदन में परफॉर्म हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आपको ये सभी कुछ क्लियर कट समझ में आ गया होगा। लर्नर्स, आपको पता है कि बहुत ही आपके सामने अब लेक्चरर की पोस्ट भी आ चुकी है उत्तराखंड की, और नोटिफिकेशन भी डिक्लेयर हो चुका है और उसका सिलेबस भी डिक्लेयर हो चुका है। तो इसलिए जो भी हम यहाँ पे MCQ करेंगे, ये आपकी MCQ अप्रोच डेवलप करेगा। इसलिए हमें चाहिए कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले। आप भी जानते हैं कि यूट्यूब में हासिल कोई फ़ायदा नहीं है, बस ये खाली मेहनत है अपनी, वो एक मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक और सब्सक्राइब से। तो अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु रोट पार्टी पैचेस। तो ये जो क्वेश्चन है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं चार्ल्स लैम्ब, फ्रांसिस बेकन, विलियम हेजलिट और एडिशन। अब जो ये पार्टी पैचेस है, ये किसने लिखा था? ये लिखा था जोसेफ एडिशन ने। अभी पार्टी पैचेस का जॉनर क्या है? ये दरअसल में एक ऐसे है जो कि जोसेफ एडिशन ने लिखा था। आपने एडिशन और स्टील, बहुत ही फेमस नाम आपने साथ में काफ़ी बार सुने होंगे।
तो ये जो पार्टी पैचेस नाम का ऐसे है ये जोसेफ एडिशन ने लिखा था। अगर मैं बात करूँ स्टील और जोसेफ एडिशन की, तो आपको बताया द स्पेक्टेटर क्लब नाम की एक बुक भी इन्होंने लिखी थी। किस किस ने? एडिशन और स्टील ने मिलके। अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो रिचर्ड स्टील है वो 18 सेंचुरी से बिलोंग करते थे, तो एडिशन भी 18 सेंचुरी से ही बिलोंग करते हैं। अगर मैं बात करूँ किसकी? चार्ल्स लैम्ब की। तो चार्ल्स लैम्ब जो कि एक बहुत ही फेमस एसिस्ट हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में भी इनका जिक्र आया था। अगर मैं बात करूं चार्ल्स लैम्ब की, तो ये ऑक्सफोर्ड इन द वैकेशन नाम के ऐसे के लिए भी जाने जाते हैं। इसी के साथ साथ इम्परफेक्ट सिंपैथीज़, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है। इम्परफेक्ट सिंपैथीज़ नाम का भी इनका एक ऐसे है। किसकी बात हो रही है? चार्ल्स लैम्ब की। इसी के साथ साथ अब आप मुझे बताइए वैलेंटाइंस डे, ये किसका ऐसे है? वैलेंटाइंस डे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ज़रूर आप अपना आंसर लिखिए, हो सकता है इन्हीं का हो। तो आप मुझे कमेंट में बताइए, इससे क्या होगा, चीज़ें आपको याद रहेंगी कि मैंने वहाँ कमेंट किया था। इसलिए आप जितनी बार कमेंट करेंगे, जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी रिवाइज होती जाएंगी। इससे क्या होगा लर्नर्स, कि आपकी एमसीक्यू अप्रोच डेवलप होगी, सबसे बड़ी बात। अब मैं बात करता हूँ चार्ल्स लैम्ब की एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। तो इनको इंग्लिश लिटरेचर में प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है। किसको? चार्ल्स लैम्ब को। अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रांसिस बेकन की। आप सभी इनको जानते हैं, ये भी बहुत ही फेमस एसिस्ट हैं। ऑफ डेथ करके भी इनका एक एसेस है, ऑफ स्टडीज़ करके भी इनका एक ऐसे है। इसी के साथ साथ ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ करके भी फ्रांसिस बेकन का एक ऐसे है। फ्रांसिस बेकन कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं कौन सी एज से फ्रांसिस बेकन बिलोंग करते हैं। इसी के साथ साथ बढ़ता हूँ ऑप्शन नंबर सी यानी विलियम हैजलिट की ओर। तो विलियम हैजलिट जो कि रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। अब रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, तो अब इनका फेमस वर्क क्या है जो कि पूछा जा सकता है? अ राउंड टेबल। अ राउंड टेबल नाम का इनका एक कलेक्शन ऑफ एसेज है, जिसमें क्या कलेक्शन है एसेज का, क्या नाम है उसका? अ राउंड टेबल। इसी के साथ साथ टेबल टॉक ऑन मैन एंड मैनर्स, टेबल टॉक ऑन मैन एंड मैनर्स करके भी इनका एक वर्क है। किसकी बात हो रही थी? विलियम हैजलिट की। और कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? रोमांटिक एज से। अगर मैं बात करूं एडिशन की, तो आपको पता है रिचर्ड स्टील और एडिशन ने मिलकर स्पेक्टेटर क्लब नाम की इनकी बहुत ही फेमस बुक है। और कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। उससे पहले लर्नर्स, एक ये चीज़ है जो आपकी तरफ से हमको मिल सकती है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। आप व्हाट्सएप स्टेटस में आप इसको लगाइए, अगर आप अपनी डेली की एमसीक्यू अप्रोच चाहते हैं पेपर तक। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और नई नई वीडियोज़ आपके सामने डेली आएंगी। और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे होगा क्या कि जैसे ही हमारी डेली जो नई वीडियोज़ आएंगी, वो आपको थंबनेल से ही आप समझ जाएंगे कि ये हमारी वीडियोज़ हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की ओर। हु रोट इम्परफेक्ट सिंपैथीज, ये क्या है? अभी इसके बारे में डिस्कस हुआ था। हु रोट इम्परफेक्ट सिंपैथीज। ऑप्शन है आपके पास जॉन डन, बेन जॉनसन, थॉमस कार्लाइल और चार्ल्स लैम्ब। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये है क्या? एक ऐसे है। किसका ऐसे है? चार्ल्स लैम्ब का। इसी के साथ साथ चार्ल्स लैम्ब का तो ये ऐसे है। अगर मैं बात करता हूँ जॉन डन की, तो जॉन डन जो कि जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस पोएम्स के लिए। पहले आप मुझे बताइए कि जॉन डन कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं जैकोबियन एज से। और जैकोबियन एज का टाइम पीरियड क्या है? 1603 से लेकर के 1625। अगर मैं बात करता हूँ जॉन डन की, तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, इसका सही आंसर क्या है? चार्ल्स लैम्ब। बात मैं कर रहा हूँ जॉन डन की, तो जॉन डन जो कि बहुत ही फेमस पोएट हैं, जो कि गुड मॉरो के लिए जाने जाते हैं। इनकी एक पोएम है गुड मॉरो। इसी के साथ साथ द एक्सटेसी, EXTASIE, द एक्सटेसी। अब आप मुझे बताइए द फ्ली नाम की, FLEA, द फ्ली नाम की पोएम किसने लिखी थी? और इसी के साथ साथ द कैननाइजेशन नाम की किसने लिखी थी? और एक और पोएम मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे इसको सर्च करके बताइए। बेटर माई हार्ट, BATTER, बेटर माई हार्ट। ये पोएम्स किसने लिखी हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब मैं बढ़ता हूँ ऑप्शन नंबर 3 यानी थॉमस कार्लाइल की ओर। तो थॉमस कार्लाइल का एक वर्क है द हीरो एज पोएट। द हीरो एज पोएट नाम का इनका एक वर्क है। किसका? थॉमस कार्लाइल का। अब ये चीज़ें पूरी हुई, तो अब इसमें बचते हैं आपके बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन जो कि आपको पता है ये भी जैकोबियन एज से ही बिलोंग करते हैं। जैकोबियन एज का टाइम पीरियड मैंने अभी आपको बताया, आप तुरंत उसको कमेंट सेक्शन में टाइप करिए ताकि आपको याद हो जाए। बेन जॉनसन की अगर मैं बात करूँ, इनकी फेमस द एल्केमिस्ट नाम की एक इनकी बुक है। इसी के साथ साथ वॉलपोने नाम की भी इनकी एक बुक है। अब जो ये द वॉलपोने है, आप मुझे इसका जॉनर बताइए कि वॉलपोने का जॉनर क्या है? ये एक प्रोज वर्क है, पोएट्री वर्क है, ड्रामा है, और क्या है आप मुझे बताइए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हु रोट द ड्रामा मर्डर इन द कैथेड्रल? ऑप्शन है आपके पास GB शॉ, TS इलियट, जॉन ऑसबॉर्न और हारोल्ड प्रिंटर। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी TS इलियट ने मदर इन द कैथेड्रल नाम का ड्रामा लिखा था। इसी के साथ साथ TS इलियट क्यों फेमस है? द वेस्टलैंड के लिए, जो कि कब पब्लिश हुई थी? 1922
टू में। इसी के साथ साथ अब आप मुझे बताइए कि टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था और कब दिया गया था ये आप मुझे बताइए। और ये कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, किसकी बात हो रही है, टी.एस. इलियट की। और द फैमिली रीयूनियन, FAMILY, द फैमिली रीयूनियन नाम का प्ले किसका है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब अगर मैं बात करता हूँ GB शो की, जो कि जाने जाते हैं अपने ड्रामा सेंट जॉन के लिए। इसी के साथ साथ जॉन ऑसबॉर्न ने किसके लिए जाने जाते हैं, लुक बैक इन एंगर के लिए, ये भी क्या है, एक ड्रामा है। हारोल्ड प्रिंटर किसके लिए जाने जाते हैं, द बर्थडे पार्टी के लिए, ये भी क्या है, एक ड्रामा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आप उनका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें पार्टिसिपेट करिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, जिसके भी माध्यम से हो सकता है। और लाइक करना तो आप इसे भूलिए मत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच पोएटिक फॉर्म डिड PB शैली एम्प्लॉय इन राइटिंग द ऑड टू द वेस्ट विंड। आप क्वेश्चन को समझिए। विच पोएटिक फॉर्म डिड PB शैली एम्प्लॉय इन राइटिंग द ऑड टू द वेस्ट विंड। ऑप्शन आपके पास टर्जा राइमा, हेरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स और स्पेंसेरियन स्टेंजा। यानी ऑड टू द वेस्ट विंड इन फॉर्म्स में से किस फॉर्म में लिखा गया है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी टर्जा राइमा में ऑड टू द वेस्ट विंड को लिखा गया है, जो कि PB शैली के द्वारा लिखी गई थी। अभी टर्जा राइमा में होता क्या है, यानी यहाँ पे 3 स्टेंजा होते हैं और 3 स्टेंजा होने के साथ साथ एक कपलेट इस पोएम में है ऑड टू द वेस्ट विंड में। अगर बात की जाए ब्लैंक वर्स की, तो ब्लैंक वर्स जो है ये पहली बार किसके द्वारा यूज़ किया गया था, हेनरी होवार्ड के द्वारा, HOWARD, हेनरी होवार्ड के द्वारा। इसी के साथ साथ अब आप मुझे बताइए कि ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ ड्रामा में पहली बार किसने किया था और फ्री वर्ड्स का यूज़ सबसे पहली बार किसने किया था। अगर मैं बात करूँ स्पेंसेरियन स्टेंजा की, तो इसके इन्वेंटर कौन है, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी के साथ साथ हेरोइक कपलेट पहली बार यूज़ किसने किया था, ये भी आप मुझे बताएंगे, क्योंकि पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया है। लिंक मैं वीडियोज़ का डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपको वहाँ से कहीं ना कहीं इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ और टू द वेस्ट विंड की, तो इससे एक क्वेश्चन तो इस तरीके से पूछा जाता है कि इसको कौन से फॉर्म में लिखा गया। तो टर्जा राइमा की फॉर्म में इस पोएम को लिखा है। टर्जा राइमा में क्या होता है, आपके 3 स्टेंजाज होंगे और एक कपलेट होगा। अगर मैं बात करूं PB शैली की और टू द वेस्ट विंड की राइम स्कीम की, तो इसकी राइम स्कीम क्या होगी, ABA, BCB, CDC, DED और EE, ये इसकी राइम स्कीम है, किसकी, टर्जा राइमा की। और इसमें क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है कि आप PB शैली की उस पोएम का नाम बताइए जिसमें कि एनास्ट्रोफी का यूज़ किया गया है। एनास्ट्रोफी का मतलब क्या हुआ, ANASTROPHE। इस एनास्ट्रोफी का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होगा, जो भी आपके सिंथेटिकली करेक्ट ऑर्डर में आपके वर्ड्स को लगाया गया होगा। जैसे आपकी इस पोएम की जो सेकंड लाइन है, आप उसको देखिएगा, लीव्स डेड की जगह उसमें डेड लीव्स का यूज़ किया गया है। लीव्स डेड का यूज़ किया गया है, किसकी जगह, डेड लीव्स का, यानी एक सिस्टमेटिक तरीके से सिंटेक्स करेक्ट इसमें यूज़ किया गया है। और दूसरी बात, PB शैली की ये ऐसी पोएम है जिसमें इंजेबमेंट का यूज़ किया गया है। इंजेबमेंट का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको एक लाइन को पढ़ के उसका सेंस क्लियर नहीं होगा, आपको वो तीनों लाइन्स जो कि टर्जा राइमा में लिखी गई हैं, आपको उन तीनों लाइन्स को पढ़ के ही उसका अर्थ क्लियर होगा। इंजेबमेंट, ENJAMBMENT, इंजेबमेंट की स्पेलिंग ये रही। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन है लर्नर्स, जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का इस क्वेश्चन को लूँगा। हु इज़ द फ्रेंड दैट टेनिशन ग्रीव्स फॉर इन ब्रेक ब्रेक ब्रेक। जो टेनिशन की पोएम है, इसने इसमें किसके पछतावे के बारे में ये पोएम लिखी है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ये इसको ऑप्शंस रहे। तब तक आज को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ताकि आपकी MCQ अप्रोच बनी रहे। क्योंकि कंटेंट आपको किताबों में आज तक भी मिला होगा और आगे भी मिलेगा, लेकिन एक MCQ अप्रोच जो कि ज़रूरी है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए लर्नर्स, थैंक यू, डू सब्सक्राइब दिस चैनल।